डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 13 आज स्टडी करेंगे। तो बैक्टीरिया के दूसरे एस्पेक्ट्स हम स्टडी कर रहे थे। आज हम बैक्टीरिया में जो है इन्हीं दूसरे एस्पेक्ट्स में से जो है न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया न्यूट्रिशन किस तरह से करते हैं। जिस तरह दूसरे ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बग़ैर एनर्जी के जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, इसी तरह जो है बिल्कुल बैक्टीरिया जो है बग़ैर एनर्जी के सर्वाइव नहीं कर सकता। उसको भी सर्वाइव करने के लिए एनर्जी का जो है मिलना ज़रूरी होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें एनर्जी के लिए, मतलब कि किन किन चीज़ों के लिए एनर्जी ज़रूरत होती है? ग्रोथ के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए और मेंटेनेंस, बॉडी मेंटेनेंस के लिए। तो ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर जानदार को जो है इन तीनों चीज़ों के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और नीड पड़ती है। तो ये तीनों चीज़ें बैक्टीरिया को भी करनी पड़, ज़ाहिर सी बात है बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं तो एनर्जी के बगैर ग्रोथ नहीं हो सकेगी। रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे और बच्चे पैदा करते हैं, तो इसके बगैर भी जो है एनर्जी के बगैर जो है ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। और इसके अलावा दूसरे बॉडी जो है फंक्शंस होते हैं, उसके बगैर भी जो है मेंटेनेंस जिसको हम कह रहे हैं, उसके बगैर भी एनर्जी के बगैर जो है ये नहीं कर सकते। हेटरोट्रॉफिक, अच्छा, इस बुनियाद पर बैक्टीरिया को जो है दो ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया गया है। एक को हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं, दूसरे को ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। हेट्रो मीन्स के वो जो मतलब कि अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सकें, मतलब कि अदर्स जो दूसरों से ले। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, दूसरे। तो जो ट्रॉफिक का मतलब होता है कि फूड, जो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सकें, उन बैक्टीरिया को जो है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो बैक्टीरिया विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो बैक्टीरिया, इसकी डेफिनेशन है कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सकें, अपनी ऑर्गेनिक फूड तैयार ना कर सकें, उनको जो है हम हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। और ये हमारे पास दो तरह से होता है, एक पैरासाइटिक होता है, एक सेप्रोफाइटिक। अब जाहिर सी बात, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर पा रहा तो फिर किस तरह से जो है सर्वाइव करेगा? या तो पैरासाइटिक और फिर या फिर डिकम्पोजर या सेप्रोफाइटिक के तौर पर। अब पैरासाइटिक क्या होता है या फिर सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पैरासाइट उन उन जानदार को कहते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो किसी दूसरे जानदार की बॉडी के अंदर सर्वाइव करें, वहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें, न्यूट्रिशन करें, और फिर उन जानदार को हार्म पहुँचाएं, नुकसान पहुँचाएं, अपना बेनिफिट हासिल करने के बावजूद भी। इस तरह की ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर पा रहा और दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो अपनी न्यूट्रिशन ले रहा है और फिर उसको नुकसान भी पहुंचा रहा है, इस तरह के बैक्टीरिया को हम पैरासाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा होता है डिकम्पोजर्स या फिर सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक या बैक्टीरिया जो है वो भी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करेगा, लेकिन ये दूसरे जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो है खुराक तैयार करेगा। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं रहेगा, बल्कि डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये रहेगा, जिसको हम ह्यूमस भी कहते हैं। तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वो प्लांट भी हो सकता है, लिविंग एनिमल भी हो सकता है डेड। तो एनिमल और प्लांट दोनों के डेड बॉडीज़ को हम ह्यूमस कहते हैं। तो उससे अगर वो बैक्टीरिया अपनी खुराक हासिल कर रहा है तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया या फिर डिकम्पोजर्स का नाम देते हैं। तो ये सारा मैंने लिखा हुआ है, बैक्टीरिया विच गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? डेड ऑर्गेनिक क्या नाम है? सेप्रोफाइटिक या डिकम्पोजर्स का नाम देते हैं। अब इस तरह के बैक्टीरिया में एक्सटेंसिव एंजाइमेटिक सिस्टम होता है। अब जाहिर सी बात है, ये क्या करते हैं? ये उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर जब आ जाते हैं तो एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं। एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं तो इस तरह से उस डेड ऑर्गेनिक मैटर की जो है ब्रेकडाउन होती है, फिर वहाँ से जो है इनके लिए खुराक हासिल करना ईजी हो जाता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव एंजाइमेटिक सिस्टम। तो दूसरी किस्म हमारे पास है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया।
अब ये तो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर पा रहे थे, जबकि इसके बरक्स कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं ज़्यादातर जो ऑटोट्रोफ्स होती हैं, वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। उन बैक्टीरिया को हम ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरिया व्हिच कैन सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। सॉरी, थोड़ा सा खांसी का मसला है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो इन बैक्टीरिया को हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे हैं, तो इसको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब हमारे पास दो तरह के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रोफ में, एक है प्लांट, दूसरा है बैक्टीरिया। अब प्लांट हम पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, प्लांट्स भी होते हैं ना, ऑटोट्रोफ्स होते हैं, जिनको हम मतलब कि फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये हैव क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, इनमें जो है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है प्लांट के अंदर, जबकि बैक्टीरिया में अगर आप देखें तो हैव क्लोरोफिल इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल मिलेगा बैक्टीरिया की। यहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा, जबकि बैक्टीरिया के अंदर अगर हम देखें सिमिलरिटी तो थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर जो है यहाँ पर क्लोरोफिल मिलेगा। दूसरा डिफरेंस, जो प्लांट होते हैं ऑटोट्रोफ, वो क्या करते हैं, H2O को हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वाटर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से हाइड्रोजन को जो है हासिल करते हैं। जबकि बैक्टीरिया में ये क्या होता है कि ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये भी दूसरा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। तीसरा डिफरेंस जो है, ये खारिज करते हैं, लिबरेट करते हैं ऑक्सीजन। जो प्लांट ऑटोट्रोफ्स होते हैं वो ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, जबकि जो बैक्टीरियल हैं वो लिबरेट करते हैं सल्फर को। अब ये कैसे हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन जो है H2O इस्तेमाल हो रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर H2O में जो है ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है, लिबरेट करेगा। जबकि यहाँ पर जो है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन जो इस्तेमाल हो रहा है वो H2S है, तो यहाँ से जो लिबरेट करेगा वो सल्फर होगा, ना कि ऑक्सीजन होगा। ये तीसरा डिफरेंट। चौथा, अगर हम इनकी इक्वेशन को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को इस्तेमाल करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। इसी तरह जो है यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसकी तरह, लेकिन यहाँ पर जो है वाटर की बजाय यहाँ पर H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, और यहाँ से फिर जो है कार्बोहाइड्रेट बनेगा और साथ साथ जो है यहाँ पर सल्फर भी लिबरेट होगा। तो ये सारा का सारा जो हमारा न्यूट्रिशन है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो काइंडली मेरे चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।